नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की कारनामों की। हालांकि अब उनके कारनामे सुन सुनकर लोग इतने दुखी हो गए हैं कि उनके कारनामे सुनने बंद कर दिए और लोग मेंटल पीस कहने लगे। मैं ऐसा नहीं मानता, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं ऐसा नहीं मानता। डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को बचा रहे हैं। $37 बिलियन के कर्जे वाले देश को कैसे मेक ग्रेट अगेन का मतलब यह होता है कि अब यूएस खत्म हो चुका है और उसको अगेन ग्रेट बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन गुंडे के पास पैसे ना हो, ये तो बात बहुत बहुत बुरी नहीं है, क्योंकि पैसे तो गुंडे के साथ रहते हैं। जिसके पास शक्ति है वो बिना पैसे के भी दूसरे देशों पर कब्जा कर ही लेता है। हम सब जानते हैं ये आक्रांताओं ने किस प्रकार से संसार पर कब्जा किया था, मुसलमानों ने किस प्रकार से संसार पर कब्जा किया था, ये हम सबके सामने है। लेकिन एक बात जो भारत की अपनी है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को हम इसलिए मानते हैं कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपनी मर्यादाओं में रहने वाले हैं, उनके सिद्धांतों को ही भारत पालन करता है। लेकिन जब रावण जैसा दुर्दांत सामने खड़ा होता है तो उसका वध करने से भी पीछे नहीं हटते, चाहे पूरी लंका का दहन ही करना पड़े, लेकिन हनुमान जी पीछे नहीं हट सकते, भगवान राम पीछे नहीं हट सकते और एक सात्विक शक्ति को विभीषण जैसी वहां राजा बनाकर वापस आते हैं। दूसरे की जमीन पर हम कब्जा भी नहीं करते। ये बात है कि शक्ति के साथ, यानी कि शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ साथ चलने चाहिए, ये भारत का सिद्धांत है। शस्त्र सुरक्षा के लिए और शास्त्र उनकी रक्षा के लिए, शास्त्र उनके उपयोग को जानने के लिए, ये भारत की नियम है। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि 1996 में जिस यूएस ने यह सब बंद कर दिया था, जब यह कहा गया था कि नहीं संसार जो है वो जल रहा है, संसार खत्म हो रहा है और संसार खत्म हो जाएगा, परमाणु बम परीक्षण बंद करवा दिए, सीटीबीटी साइन करना है, सीबीटी साइन करना, तमाम तरह के वो निकालकर यूएस लाया था। स्टार्ट 1 स्टार्ट 2 रशिया के साथ उन्होंने साइन किया था कि ना हम करेंगे ना तुम करोगे। हालांकि ये सबको मालूम है कि विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु बम अगर किसी के पास है तो वो रशिया है, लगभग 5,500, और 5,000 के लगभग यूएस के पास भी है। उसके बाद तो पीछे संख्या बहुत कम आती है। चाइना के पास 600 बताए जाते हैं, भारत के पास लगभग 300 बताए जाते हैं। ये जो पाकिस्तान है वो भी 100-150 रखता ही है, ऐसा वो भी कहते हैं, छोटे बम, बड़े बम, मझले बम, अजले बम, सजले बम, ऐसा उनके एक मंत्री ने बयान भी दिया था। चाइना के पास तो बम हैं और उधर कोरिया भी परीक्षण करता ही रहता है। तो सवाल ये है कि यूएस में जिस समय क्लिंटन की सरकार हुआ करती थी और उन्होंने ये घोषणा करी थी कि अब परमाणु परीक्षण बंद करेंगे, परमाणु हथियारों की होड़ संसार में बंद होना चाहिए, भारत के पास भी वो आए थे। भारत के पास भी सीटीबीटी और सीबीटी पर साइन करने के लिए कहा था। अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में थे, उन्होंने बम फोड़ने के बाद उन्होंने परमाणु बम, ये साइन तो हम तब करें जब हम भी परमाणु संपन्न हो जाएं, तो पोखरण के परीक्षण कर दिए थे। पोखरण में 5 परीक्षणों में एक परीक्षण हाइड्रोजन बम का भी था। ये 5 परीक्षण जो हमने किए थे, उसके बाद हमने कहा कि अगर नष्ट करने हैं तो संसार में सबके नष्ट करने हैं। ऐसा नहीं है अमेरिका अपने पास रखेगा, रशिया अपने पास रखेगा और भारत अपने परमाणु हथियार नष्ट कर देगा। तो हम तभी साइन करेंगे जब पूरा विश्व ये तैयार हो जाए कि वो सब लोग अपने परमाणु हथियारों को नहीं इस्तेमाल करने की बात छोड़ दो, सब खत्म करेंगे। नहीं तो सुरक्षा संतुलन के लिए आवश्यक है कि हम भी परमाणु बम रखें। ये उस समय तय हुआ था। लेकिन 33 साल बाद, आफ्टर 33 ईयर्स, 33 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया कि वो परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू कर दिए हैं या परमाणु परीक्षण दोबारा कर रहे हैं। एक न्यूज चैनल सीबीएस ने में डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि 3 दशक के बाद आप ये क्यों शुरू करना चाहते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो खुलासा किया, ये जो बात कही, उसका कारण कुछ भी हो, मैं भी कोशिश करूंगा कि ये बताऊं कि उसका कारण क्या है, क्या दिमाग में चल रहा होगा, बिटवीन द लाइंस क्या होता है। उन्होंने कहा रशिया परीक्षण कर रहा है चोरी छिपे, चाइना कर रहा है, उत्तर कोरिया कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। हालांकि उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया, क्योंकि भारत परीक्षण करने के बाद उस समय भारत ने यह तय किया कि हम शक्ति संतुलन के लिए रखे हुए हैं, हम किसी पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हमने, जैसे मैं कह रहा हूं, हम तो राम के वंशज हैं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, परमाणु बम और ब्रह्मास्त्र रखने के बावजूद हम इस्तेमाल नहीं करते।
हम जानते हैं, भगवान जानते हैं कि समुद्र का जल वो सुखा सकते हैं, लेकिन फिर भी 3 दिन आराधना करके ही बाण निकालते हैं। और जब समुद्र माफी मांगता है तो फिर भगवान उसको माफ भी कर देते हैं। रावण को भी कई बार, पहले हनुमान जी गए, फिर उसके बाद अंगद को भेजा, उसके बाद भी समझौता करने के लिए विभीषण को भेजा। रावण जब अपनी दुर्दांत आदतों से बाज नहीं आया, तभी रावण का वध हुआ। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कई बार कौरवों के पास गए। एक बार तो उन्होंने 5 गांव का आश्वासन देकर भी वचन दिया कि 5 गांव ही दे दो, पूरा संसार तुम्हारा है। जब नहीं माना दुर्योधन, तब ही युद्ध का नंबर आया। यह भारत है, यानी कि हम युद्ध आखिरी ऑप्शन के रूप में रखते हैं, हम युद्ध प्रथम ऑप्शन के रूप में नहीं रखते। पाकिस्तान को बहुत बार समझाया, उसकी समझ में नहीं आया, तभी हमको ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ा। 9 आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेस उनके गिराने पड़े। ये भारत है। तो डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहते हैं कि ये परीक्षण खुलेआम कर रहे हैं, इसलिए शक्ति संतुलन के लिए आवश्यक है, यही तो वाजपेयी जी भी कह रहे थे कि शक्ति संतुलन के लिए आवश्यक है। पाकिस्तान ने देखा देखी वो कर दिया। खैर, ये उनकी अपनी इच्छा है। 33 साल बाद उन्होंने परमाणु परीक्षण खोल दिया, वो फिर से कर रहे हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि विश्व की बढ़ती हुई शक्ति, भारत की बढ़ती हुई शक्ति, इसकी वजह से भारत का नाम नहीं लिया, या उनको लगता है कि वो कभी ना कभी भारत को अपने पक्ष में मिला ही लेंगे, इसलिए उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया, या फिर उनको लगता है कि भारत में इस समय लीडरशिप जिस प्रकार की है, उस लीडरशिप के सामने वो टिक नहीं सकते, इसलिए उन्होंने भारत का नाम तो नहीं लिया। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हम परीक्षण करेंगे। उसका एक दूसरा कारण यह हो सकता है कि संसार में इस समय अमेरिका इकोनॉमिकली जितना कमजोर है, कभी भी वो पिछले 300 सालों में नहीं रहा। इस समय अमेरिका रिसेशन पर है, $37 बिलियन का कर्जा है, वहां पर शटडाउन हुआ है, और सबसे बड़ा अभी तक का शटडाउन है। डोनाल्ड ट्रंप उस शटडाउन को खोलने के लिए भी तैयार नहीं है। सोचकर देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप खोलने के लिए तैयार नहीं है, उसका नतीजा निकला 20 लाख लोग लगभग अमेरिका में बेरोजगार हो गए हैं। अमेरिका इस समय त्रहिमाम कर रहा है। अमेरिका कैसे अपने आप को कंट्रोल करे, इसलिए वो टैरिफ का गेम खेलकर करना चाहते हैं, वो संसार को हड़का धमका कर करना चाहते हैं। जब उनकी कोई बात नहीं चल रही है, तो अब वो जो शांति पुरस्कार मांग रहे थे कि वो संसार में शांति स्थापित करना चाह रहे हैं, वो अब परमाणु परीक्षण पर उतर आए हैं। वो अब ये कह रहे हैं कि हम परमाणु परीक्षण करेंगे और हम संसार को फिर से बताएंगे अमेरिका मतलब क्या। क्योंकि नागासाकी और हिरोशिमा अमेरिका ने किया था, और अमेरिका अपनी हदें पार करके जापान को समाप्त करने के लिए उसने बम डाले थे। उसके बाद से कोई परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अमेरिका का कहना है कि हम फिर से बताएंगे, यानी कि वो संसार को अब, पहले तो उन्होंने टैरिफ का गेम खेलकर करना चाहा, नहीं चली, उन्होंने प्यार से करना चाहा, नहीं चली, तो अब वो कहते हैं कि वो बम फोड़ेंगे और वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे। 33 साल बाद वो फिर से बाहर निकलेंगे, और अब वो परमाणु हथियारों के माध्यम से संसार को डराना चाहते हैं कि आप आइए, हमारे साथ एग्रीमेंट करिए और अपने मार्केट खोल दीजिए। भारत जैसे देशों से वो कहना चाहते हैं मार्केट खोल दीजिए, हम परमाणु परीक्षण शुरू कर रहे हैं दोबारा। तुम्हारा भी वही हाशिर हो सकता है जो कि उन्होंने कभी जापान का किया था। अब आप सोचकर देखिए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो मांग रहे थे वो सही मांग रहे थे। खैर, ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। भारत सदैव से तैयार रहा। भारत तो मुस्लिम आक्रांताओं का झेला हुआ है। भारत ने ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, इन सबको, डचों को, सबको झेला हुआ है। सब ने हमारे ऊपर हमले किए, हमने सबसे मुकाबला किया। 1000 वर्षों तक हम मुकाबला करने वाले वो देश हैं जो संसार में अद्वितीय इलस्ट्रेशन रखते हैं कि मुसलमानों के शासन के बावजूद हम मुसलमान नहीं हुए, ईसाइयों के शासन के बाद हम ईसाई नहीं हुए। कुछ कन्वर्जन हुआ, कुछ कमजोर दिल वाले थे जो कन्वर्जन कर गए, लेकिन फिर भी भारत अभी संसार में अडिगता से खड़ा है, विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ा हुआ है। भारत में लीडरशिप भगवान ने फिर से दी है, और वो लीडरशिप भारत की अब संसार को डरा रही है, या संसार उससे डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि भारत संसार की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, संसार के सबसे बड़ा प्रॉस्पेरिटी वाला देश है। भारत संसार में सबसे ज्यादा जलवायु प्राप्त करने वाला देश है, और भारत अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला देश है। जो एनर्जी की समस्या थी वो भी गडकरी जी के प्रयासों से अब खत्म हो रही है लगभग। ऐसी परिस्थितियों में भारत के साथ वो कुछ कर तो नहीं सकते, कह तो नहीं सकते, लेकिन वो हथियारों का जो इंटरव्यू देकर डरा रहे हैं, वो संभव है कि वो भारत को ही डरा रहे हैं।
अब सवाल यह है कि क्या हिरोशिमा नागासाकी जैसी कोई दुर्घटना संसार में फिर से होगी? हम इतने वर्षों तक गुलाम रहे, लेकिन हम अपनी हस्ती को बचा कर रखे और आज भी हम पुनः विश्व की उस पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं जो 1000 साल पहले हमारी हुआ करती थी। यानी कि विश्व की 60 से 80% इकोनॉमी हम डील करते थे। अब इसको अगर कर्जे से मिलाकर देखोगे तो $30 बिलियन का अमेरिका के ऊपर विदेशी कर्जा है। संसार का कोई कंट्री नहीं है जिसके ऊपर विदेशी कर्जा ना हो। हमारे ऊपर भी कर्जा है, लेकिन हमारे ऊपर विदेशी कर्जा 2 से 3% है। हमारा डोमेस्टिक कर्जा है। डोमेस्टिक कर्जा मतलब है कि हमने अपनी संस्थाओं से पैसा उठाया हुआ है, सरकार ने उठाया हुआ है, लेकिन हमने विदेशी कर्जा नहीं पाल कर रखा। यानी कि हम कुछ भी करें, हम अपने में कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर विदेशी कर्जा है। आप सोचिए कि भारत कितना रिच है, जिसके ऊपर विदेशी कर्जा नहीं है वो कितना रिच है। ये कंट्री जो बड़े बड़े देख रहे हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आप देखते हैं, जो बड़े बड़े बंगलों के लोग देखते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं, जो रोज टीवी चैनल्स पर गाए जाते हैं, उनके ऊपर कर्जे कितने हैं? उनसे तो मैं अपने आप को धनवान मानता हूं जिसके ऊपर $20 बिलियन का कर्जा हो, जिसके ऊपर मिलियंस डॉलर्स का कर्जे हो, जिसके ऊपर मैं कहता हूं 1 करोड़ रुपए का भी कर्जा हो, 1 लाख रुपए का कर्जा हो। उससे मेरे पास धन नहीं है, फिर भी मैं 1 लाख रुपया उससे ज्यादा मेरे पास है, क्योंकि वो 1 लाख कमाएगा तब मेरे बराबर आ पाएगा। जब वो 1 लाख स्टोर कर लेगा तब मेरे बराबर आ पाएगा। मेरे पास पैसा नहीं है। वैसे ही देश का मामला है कि देश के पास पैसा भले ही ना हो, हालांकि अभी फॉरेन रिजर्व भरे हुए हैं, देश भले ही गरीबी से जूझ रहा हो, लेकिन हम कर्जे में नहीं है। ये हमारी आत्मा का सबसे बड़ा गुण है। लेकिन हम अगर यूएस की बात करें तो यूएस $30 बिलियन विदेश का कर्जा अगर उसके ऊपर है तो हम $30 बिलियन उससे रिच हैं, क्योंकि हमारे ऊपर विदेशी कर्जा नहीं है। आप सोच कर देखिए कि भारत इस समय कितना रिच कंट्री है जिसके ऊपर विदेशी कर्जा नहीं है, और ये सारे देश जो बड़े बड़े अपने आप को कहते हैं ये विदेशी कर्जा लेकर बैठे हुए हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि भारत आज भी विश्व की सबसे अग्रणी अर्थव्यवस्था और सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से है। ऐसी पोजीशन में डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रकार का बयान भारत को डराने वाला है, विश्व को डराने वाला है। शांति पुरस्कार की जगह वो हथियारों पर उतरना चाहते हैं। भारत हमेशा से कहता आया है हम शक्ति रखते हैं बचाव के लिए, हम शक्ति किसी को आघात पहुंचाने के लिए नहीं रखते। भारत की खास बात यह भी है कि भारत शक्ति रखता है, केवल उसका दुरुपयोग कभी नहीं करता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वंशज होने के नाते जब तक आप अपनी मर्यादा नहीं तोड़ दोगे तब तक हम आपके अंगेस्ट में नहीं सोचते। और अगर हमें सोचना भी पड़े तो आपकी भूमि हम लंका की तरह विभीषण को ही वापस करके आएंगे, हम लेने वाले नहीं हैं। लेकिन हम बृहत्तर भारत को पुनः स्थापित करेंगे, ये वचनबद्ध भारत है। अपनी भूमि छोड़ेंगे नहीं। विषम परिस्थितियों में हम हैं वो अलग बात है, लेकिन परिस्थितियां जैसे ही सम होंगी तो हम अपनी भूमि तो नहीं छोड़ेंगे। घर वापसी करवाने में भी पीछे नहीं आएंगे। विश्व को भारत भारत है ऐसा बताने से भी पीछे नहीं आएंगे। जिन्होंने तलवार की दम पर सलवार बदल ली उनको भी वापस लाने में हम संकोच नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो इस समय कह रहे हैं, कर रहे हैं, ये विश्व के लिए नसीहत है। विश्व को समझना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।